वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी में आज हम पाठ 2 जल ही जीवन की वर्कशीट समझेंगे। प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1, गंगा जल को क्या कहा गया है? उत्तर है, गंगा जल को अमृत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जल को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखना एवं उसका दुरुपयोग नहीं करना जल संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? उत्तर है, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त और कौन कौन से प्रदेशों में काम हुआ है? तो उत्तर है, जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कार्य प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं? तो उत्तर है, बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकाल कर हम जल भंडार को खाली करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो प्रश्न है, जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है? उत्तर है, जल एक अनुपम प्राकृतिक उपहार है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हर कदम पर इसकी आवश्यकता होती है। इसका महत्व हम सब जानते हैं, इसलिए जल को देवताओं का वरदान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भू जल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से क्या हानि हो रही है? उत्तर है, भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से धीरे धीरे इनके स्रोत खत्म होने लगे हैं। पानी की समस्या चारों तरफ फैल रही है। धरती की हरियाली खत्म होने लगी है। खेती पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो उत्तर है, राजस्थान में जल संरक्षण से वहाँ भूजल का स्तर ऊपर उठ गया है। वहाँ के कुओं में पानी आ गया है। चारों तरफ हरियाली छा गई है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है। फसल चक्र बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है, बरसाती पानी का संरक्षण होने से भूजल का स्तर ऊपर उठेगा, जिससे आसपास के कुओं में भी पानी आएगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी लहरा उठेगी। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग तकनीकी क्या है? तो उत्तर है, इस तकनीकी के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि
जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। इन गलत शब्दों को सही लिखना है। तो अंतर्गत, ऋण, वैज्ञानिक, हरियाली, स्रोत। तो उत्तर है अंतर्गत। ऋण, ऋण को इस तरह से लिखा जाता है, ऋण। वैज्ञानिक, हरियाली, स्रोत। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनुपम, जल संरक्षण, पतित पावनी, नलकूप, जल भंडार। इन शब्दों को ये शब्द वाक्य में आना चाहिए। कैसे? अनुपम, बरसात में धरती की छटा अनुपम हो जाती है। अगला है जल संरक्षण, वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत जरूरी है। अगला है पतित पावनी, गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। अगला है नलकूप, जमीन के अंदर से पानी नलकूप से भी निकाला जाता है। जल भंडार, हमें जल भंडार का संरक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तत्सम एवं तद्भव शब्दों को छांटिए। तत्सम शब्द अलग करना है और तद्भव शब्द अलग करना है। सूत, दांत, ऊंचा, कर्ण, सूर्य, सत्य, शीतल, आचरण। इसमें तत्सम शब्द जो संस्कृत के हैं, कर्ण, सूर्य, सत्य, शीतल, आचरण। और तद्भव शब्द सूत, दांत, ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जल को और क्या कहते हैं वो लिखना है। तो पानी, नीर। गंगा, भागीरथी, देवनदी। भूमि, धरती, वसुंधरा। नदी, सरिता, सलीला। पहाड़, पर्वत, शेर। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टे शब्द लिखना है। शब्द है अमृत, इसका उल्टा है विष। देवता, दानव। अमीर, गरीब। सजीव, निर्जीव। उत्थान, पतन।